सफेद चांद को गांव वालों की मदद करने का आदेश देकर गणेश जी अपने धाम को लौट जाते हैं। अब वह सफेद चांद गांव वालों की खूब मदद करता है। जिस व्यक्ति को अनाज की जरूरत होती है वह सफेद चांद से कभी अनाज तो कभी पैसे मांग लेता। इस चांद को पाकर पूरा गांव गणेश जी का आभारी था। गणेश जी, आपका बहुत बहुत आभार। आपने सफेद चांद दिखाकर हमें बहुत उपकार किया है। सही कहते हो रामू भाई, अगर गणेश जी ना होते तो हम सबन को भूखा मरना पड़ता। दिवाली आने वाली है भैया, चलो उस सफेद चांदवा से चलकर अपने बच्चन के लिए पटाखे, फुलझड़िया और पूरे परिवार के लिए नए नए कपड़े मांग लेते हैं। अब की बार दिवाली का त्योहार ऐसा जोर शोर से मनाएंगे भैया कि ये दुनिया देखत रही जाए। और मिठाई भी तो चाहिए चाचा। मैं तो चंदा मामा से तरह तरह की मिठाइयाँ मांगूंगा। इसके बाद सब गांव वाले चांद के पास जाते हैं और उससे अपने मन मुताबिक चीजें मांगने लगते हैं और चांद खुशी खुशी उन सबकी मदद भी करता है। अरे भाई, ये चांद के रूप में गणेश जी ने जो हम लोगन का अनमोल तोहफा दिया है, जाके लिए गणेश जी का एक बार जोर से जयकारा तो लगाओ भाइयों। गणपति बाप्पा की जय। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है। सभी लोग अपने अपने घरों में चले जाते हैं। तभी सफेद चांद के पास एक निशाचरी नाम की राक्षसी आती है। हे सफेद चांद, तू वाकई में बड़ा नेक दिल है। तुझसे जो कोई जो कुछ मांगता है तू सबकी मदद कर देता है ना? तो मुझे भी कुछ चाहिए, बोल देगा मुझे? क्यों नहीं, आपको जो चाहिए आप मुझसे मांग सकती हैं। भगवान गणेश ने मुझे सबका परोपकार करने के लिए ही इस धरती पर भेजा है। तो ठीक है, आप मुझे अपनी पत्नी बना लीजिए। ये क्या मांग लिया तुमने? लेकिन तुमने मांगा है तो मैं तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। आज से तुम मेरी पत्नी हुई, लेकिन तुम मेरे सामने तो आओ। पेड़ के पीछे क्यों छुपी हो? मुझे लाइट बर्दाश्त नहीं होती। आपकी सफेद चमकती रोशनी से मैं जलकर मर जाऊंगी, इसीलिए मैं आपके सामने नहीं आ सकती। हाँ, अगर आप अपने सफेद दूधिया रंग को काले रंग में बदल ले तो मैं आपके सामने आ सकती हूँ। इसके बाद सफेद चांद खुद को काले चांद में बदल देता है और निशाचरी के साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लगता है। फिर एक दिन, डियर निशाचरी, बाहर गणेश जी की जय जयकार हो रही है। लगता है सारे गांव वाले बाहर इकट्ठा हो गए हैं। अब मुझे उनकी मदद करने के लिए जाना है, इसलिए जल्दी से मेरा नाश्ता रेडी कर दो। अच्छा, वो तो ठीक है, लेकिन ये कैसी बात हुई? इन गांव वालों को तो आपका उपकार मानना चाहिए। आखिर इनकी मदद तो आप कर रहे हैं। फिर इन गांव वालों को बात बात पर उस गणेश जी का जयकारा लगाने की क्या जरूरत है? तुम सही कहती हो निशाचरी, कभी कभी मैं भी इस बारे में सोचता हूँ। तो आपको इन लोगों से बात करनी चाहिए। जितनी मदद आप इनकी कर रहे हैं, इसके लिए इन लोगों को आपकी पूजा करनी चाहिए। इसके बाद काला चांद गांव वालों के पास जाता है। गांव वालों, आपको जो भी चीज चाहिए होती है मैं आपकी पूरी मदद करता हूँ, लेकिन आप लोग मेरा उपकार मानने की बजाय गणेश जी का आभार प्रकट कर रहे हैं। बल्कि आपको आभार तो मेरा प्रकट करना चाहिए, ना कि उस गणेश का। अरे चांद भाई साहब, आभो को गणेश जी बनाए हैं। आप एक काम करो, आप ही भगवान गणेश की जय जयकार लगाओ। चुप करो तुम लोग। अगर मैं तुम लोगों की मदद करता हूँ तो बदले में तुम लोगों को भी मेरी पूजा करनी पड़ेगी, समझे तुम लोग? और अगर ऐसा नहीं करोगे तो आज से मैं किसी की कोई मदद नहीं करूंगा, बल्कि सबको इतना परेशान करूंगा कि सबको अपनी नानी याद आ जाएगी। हे चांद, पिछली बार गणेश जी ने तुम्हें कैसे पटका था, भूल गए क्या? जे ना भूलो कि तुम सिर्फ इस धरती के चांदवा हो, जिसे गणेश जी ने हमार सबकी मदद के लिए बनायो है। तुमने जे सोचा कैसे कि हम सब तोहार पूजा करब? अरे हमार आराध्य तो गणेश जी हैं, तुम नहीं। हाँ, हमारे आराध्य गणेश जी हैं, तुम नहीं। ठीक है, फिर अंजाम भुगतने को तैयार रहो। अब देखता हूँ तुम सब कैसे मनाते हो दिवाली। इसके बाद चांद गुस्से में जोर से दहाड़ता है और 5 चांदों में बदल जाता है। काला, लाल, नीला, हरा और पीला। डियर लालू,
इतने सालों बाद तुमसे मिलकर आज मैं बहुत खुश हुआ भाई। देखो आंखें भर आई मेरी। डियर लालू, अब धरती पर करना है हमें आतंक चालू। लालू भाई, तुम्हें अग्नि तत्व की प्रधानता है, इसलिए तुम इन गांव वालों को ऐसी आग में झुलसाओ कि इन्हें इनकी नानी याद आ जाए। ओके कालू भाई, आज भी आप शाहरुख खान से कम नहीं दिखते। कौन सी क्रीम इस्तेमाल करते हो भाई? लेकिन भाई मैं बहुत हॉट हूँ। यह सुनकर काला चांद शर्माने लगता है। अरे तुम भी ना लालू। अच्छा डियर नीलू, यार लालू का काम खत्म होते ही तुम अपना काम शुरू कर देना। इस गांव में इतना पानी भर दो, यहाँ इतनी बाढ़ ला दो कि ये सब लोग उसमें डूब कर मर जाए। ओके भाई। पीलू भाई, जब ये लोग अपना अपना आतंक मचा रहे होंगे तब तुम्हें ऐसा शोर मचाना है, ऐसा शोर मचाना है कि ये सारे गांव वाले बहरे हो जाए। अरु भाई, सबसे पहला काम तो तुम ही को करना है। तुम्हारे ऊपर तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अरु भाई उधर देखो, गांव वालों के घर कैसे लाइट, झालर और दीपक से जगमगा रहे हैं। तुम ऐसा आंधी तूफान उड़ाओ कि सबकी झालर, लाइट और दिए बुझ जाए, सब कुछ उड़ जाए। इस दिवाली पूरे गांव में अंधकार फैल जाए। बड़े आए दिवाली मनाने वाले। अब इन्हें पता चलेगा कि इन्होंने किससे पंगा लिया है। इसके बाद हरा चांद गांव में ऐसी आंधी तूफान लाता है कि सजा धजा गांव वीरान सा दिखने लगता है। आंधी तूफान खत्म भी नहीं हो पाया कि तभी लाल चांद के प्रभाव से गांव वालों की तैयार खड़ी फसलें जल जाती है। अपनी फसलों को इस तरह जलता देख गांव वाले रोने बिलखने लगते हैं। ये सब चल ही रहा था कि तभी नीला चांद अपने प्रभाव से गांव में अचानक ऐसी बाढ़ लाता है कि गांव वालों के घर डूब जाते हैं। गांव वाले कुछ समझ पाते इससे पहले ही नीला चांद अपने प्रभाव से ऐसा तेज भयंकर शोर मचाता है कि गांव वाले अपने कानों पर हाथ रखकर सीधा गणेश जी की मंदिर की तरफ भागते हैं। हमारी फसल बर्बाद हो गई, अब हम और हमारे बच्चे भूखे मरेंगे। गणेश जी, हम सभी के घर डूब चुके हैं, आप ही बताइए अब हम कहाँ जाएं? आपका और माता लक्ष्मी का पूजन कहाँ करें? भगवान जी, इस शोर से मेरे कान फट जाएंगे। भगवान जी, इस भयानक शोर को खत्म करिए। तभी गणेश जी की मूर्ति से चमक निकलने लगती है और गणेश जी की मूर्ति के ललाट से एक लाल रंग का सूरज प्रकट होता है। फिर गणेश जी के हाथों से एक पीला सूर्य प्रकट होता है और उनके पैरों से एक हरा सूर्य प्रकट होता है और उनके पेट से एक नीला सूर्य प्रकट होता है। तभी गणेश मूर्ति से आवाज आती है, गांव वालों, यह मेरे 4 सूर्य हैं जो इन दुष्ट चांदों से लड़ने में आपकी मदद करेंगे। इसके बाद गणेश जी का नीला सूर्य सीधा दुष्ट लाल चांद के पास जाता है। तुम गांव वालों की फसलें जला रहे हो ना, अब मैं तुम पर ऐसी बारिश करूंगा कि तुम्हारी सारी आग ठंडी हो जाएगी। इसके बाद गणेश जी का नीला सूर्य दुष्ट लाल चांद पर तेज बारिश करने लगता है। अरे ब्लू आइज, हिप्नोटाइज, क्या कर रहे हो भाई? नीला सूरज, कितना पानी भर के लाए हो भाई? मुझ पर उड़ेलते ही जा रहे हो। मेरी सारी आग तो ठंडी होती जा रही है। यू आर सो कूल। बस भी करो भाई, मेरा दी एंड करके मानोगे क्या? इसके बाद लाल चांद की सारी आग ठंडी हो जाती है और वह ब्लास्ट हो जाता है। बहुत शोर मचा रहा है तू, और मुझे शोर बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए मैं तुझ पर ऐसी आंधी चलाऊंगा कि तेरा शोर इस गांव में टिक ही नहीं पाएगा। अब तेरे शोर को तेरे ही कानों में भर दूंगा। अरे कालू भाई, ये हरा सूर्य कैसी हवा चला रहा है? मैं इतना गला फाड़ के चिल्ला रहा हूँ, लेकिन मेरा सारा शोर मेरे कानों में ही भरता जा रहा है। मेरे कान फट जाएंगे। अरे राम रे, अब मैं क्या करूँ? इसके बाद अपने ही तेज शोर से पीला चांद फट जाता है। उधर गणेश जी के लाल सूर्य के प्रभाव से गांव की बाढ़ का पानी भी सूख जाता है। तभी पीला सूर्य गांव वालों से कहता है, गांव वालों, आप लोग चिंता मत करो। हमारे होते हुए आप दिवाली का त्योहार बड़े अच्छे से मनाओगे। मेरे प्रभाव से अब आपकी जली फसल बिल्कुल ठीक हो चुकी है। आपके घर भी वैसे ही जगमगा गए हैं। अब आप सब जाइए और जाकर धूमधाम से दिवाली का त्योहार मनाइए। गांव में सब कुछ पहले जैसा ठीक हो जाने से
काला चांद बेहद भड़क जाता है। तब क्रोध में काला चांद गांव वालों को जिंदा निगलने लगता है। काले चांद के इस कृत्य से गांव में हाहाकार मच जाता है। गांव वाले फिर से भागकर गणेश जी की शरण में पहुंचते हैं। हे विघ्नहर्ता, हे मंगल मूर्ति, हे गणेश भगवान, आपका बनाया हुआ सफेद चांद अहंकार में आकर अब दुष्ट काले चांद में बदल गया है, जो अपनी पत्नी निशाचरी के साथ मिलकर गांव वालों को जिंदा निगलने जा रहा है। कृपया उससे हमारी रक्षा करें। गांव वालों की पुकार सुनकर गणेश जी स्वयं उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। इसके बाद गणेश जी क्रोध में भरकर अपनी सूंड लंबी करने लगते हैं। उनकी लंबी सूंड उस काले चांद के घर तक जा पहुंचती है, जहां वह निशाचरी के साथ बैठकर मजे से खाना खा रहा था। सूंड उस काले चांद को बांधकर मंदिर ले जाती है। अजी सुनते हो, खाना छोड़कर कहाँ भागे जा रहे हो? तुम्हें ये कौन खींचे लिए जा रहा है? अरे भाग्यवान, मेरी निशाचरी, तू चिंता मत कर, मैं थोड़ी देर में इन सब का खेल खत्म करके वापस लौटता हूँ। गणेश जी की सूंड काले चांद को गणेश जी के पास खींच लाती है। काला चांद, तू ऐसे नहीं सुधरेगा। मैंने तुझे इन लोगों की मदद के लिए भेजा था और तू इन्हें फिर से परेशान करने लगा। अब गांव वाले ही मुझे बताएं कि मैं इस दुष्ट चांद का अंत कैसे करूं। गणेश जी, इसे अपनी सूंड में जकड़कर इसके टुकड़े टुकड़े कर दीजिए। गणेश जी, इसे पहाड़ी से धकेल कर इसका अंत कर दीजिए। अरे चुप करो तुम सब, बड़े आए मेरा अंत करने वाले। तुम्हें पता भी है कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ, और ये बालक गणेश मेरा क्या अंत करेगा? दुष्ट काले चांद, मैंने ही तुझे सारी शक्तियां दी थी इन लोगों की मदद करने के लिए। इसलिए जो शक्तियां मैंने तुझे दी थी वह मैं अब तुझसे वापस लेता हूँ। जरा अब दिखा अपनी शक्ति। अरे गणेश जी, आप तो बुरा मान गए। अरे कहाँ आप और कहाँ मैं? मेरे मजाक को आपने कितना सीरियस ले लिया। अब थूक भी दो यह गुस्सा और मुझे मेरी शक्तियां वापस दे दो। गणेश जी, जिन गांव वालों को मैंने खाया है, मैं उन्हें अभी अपने पेट के दरवाजे खोलकर निकाल देता हूँ। इसके बाद एक एक करके सारे गांव वाले बाहर निकल आते हैं। तभी गुस्से में भरे गणेश जी अपना त्रिशूल उठाते हैं और चांद के पार डालकर उसे चारों तरफ घुमाने लगते हैं। अरे गणेश जी, ये क्या कर रहे हैं? मुझे चक्कर आ रहा है। आप तो खामखा नाराज हो गए। तभी मौका पाकर चांद गणेश जी का त्रिशूल छीन लेता है और गणेश जी की तरफ तान देता है। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। सुनो गणेश, तुम एक मामूली से बालक हो, मुझसे पंगा मत लो। जहाँ से आए हो चुपचाप लौट जाओ। देखो बच्चे, मेरा गुस्सा तुमने देखा नहीं है। इसके बाद गणेश जी त्रिशूल छीनकर आकाश में उछल जाते हैं और चांद पर अपनी लात से जोरदार प्रहार करते हैं। इसके बाद काले चांद को पैरों से मार मार कर वह गांव वालों के साथ थोड़ी देर तक फुटबॉल खेलने लगते हैं। अरे 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 अरे, घनघोर बेइज्जती। अरे गांव वालों, मैं काला चांद हूँ, कोई फुटबॉल नहीं जो मुझे लातों से ऐसे मार रहे हो। वाह, आज तो मजा आ गया। असल में आज मेरी दिवाली हो गई। उसके बाद बट्टू एक जोरदार किक मारता है और उधर से गणेश जी ऐसा काउंटर अटैक करते हैं जिससे चांद पहाड़ी से नीचे गिरने लगता है। अरे मेरी निशाचरी, मेरी धर्म पत्नी, मुझे बचा ले आकर। तेरे ही बहकावे में आकर गणेश जी से पंगा लेकर मैं इतनी बड़ी गलती कर बैठा। अरे कलमुही, कहाँ मर गई तू? हाय दैया, मर गया मैं तो। इसके बाद काला चांद पहाड़ी से नीचे गिरकर टुकड़े टुकड़े हो जाता है। दूर से झाड़ियों से छिपकर निशाचरी चांद का अंत होते हुए देख रही थी। गणेश जी, तुम लोगों ने मुझसे मेरा सुहाग छीना है। अब देखना, दिवाली वाले दिन मैं तुम लोगों को बताऊंगी कि मैं क्या चीज हूँ। दिवाली से 2 दिन पहले शाम को धनतेरस के दिन निशाचरी पूरे गांव में अंधकार फैला देती है। इतना काला अंधेरा अपने जीवन में पहली बार देखे हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने जे अंधेरा जानबूझकर फैलाया है। ना तो कौनो लाइट काम कर रही और ना ही झालरें जल रही है। सुबह होने के बावजूद गांव में अगले दिन सूरज नहीं निकलता, बल्कि निशाचरी के प्रभाव से अंधेरा ही छाया रहता है।
दिवाली वाले दिन लोग गणेश लक्ष्मी की पूजा करना चाह रहे थे, लेकिन घोर अंधकार के कारण पूजा करना संभव नहीं था। पूरा गांव घबराकर गणेश जी को पुकारने लगता है। ये कैसी माया है भगवान गणेश, 3 दिन हो गए हमने सूर्य देवता के दर्शन नहीं करो, पूरे गांव में अंधेरों फैल गया है। आज दिवाली का दिन है, आप ही बताओ हम आपकी और माता लक्ष्मी की पूजा कैसे करें। तभी आकाशवाणी होती है। प्रिय भक्तों, यदि आप इस अंधेरे से छुटकारा पाना चाहते हो तो आपके पूरे गांव में हर घर, हर गली और हर नुक्कड़ में इतने दीपक जलाने होंगे कि दीपक की तेज रोशनी से आपका गांव जगमगा उठे, क्योंकि निशाचरी नामक राक्षसी जो काले चांद की पत्नी है वह रोशनी को सहन नहीं कर सकती। क्योंकि निशाचरी नामक राक्षसी जो काले चांद की पत्नी है वह रोशनी को सहन नहीं कर सकती। इसके बाद सारे गांव वाले मिलकर हर गली, हर नुक्कड़, हर जगह पूरे गांव में दीपक जला देते हैं, जिससे पूरे गांव में रोशनी ही रोशनी फैल जाती है। जैसे ही जगमगाते दीपकों की रोशनी निशाचरी पर पड़ती है, वह वही जलकर राख हो जाती है। दुष्ट चांद और उसकी पत्नी निशाचरी के खत्म हो जाने पर पूरा गांव बड़ी धूमधाम से दिवाली मनाता है।